अब आपको बताएं कि कराची में साइड सुपर हाईवे के इलाके में वाक़े फकीरा गोट में मंजर आम की टीम के हमरा पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस की भारी नफरी एंकर अमजद चौधरी की निशानदही पर फकीरा गोट में दाखिल हो गई। मुल्जिमान की जानिब से पुलिस पर फायरिंग भी की गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली हैं। अब मुल्जिमान की जानिब से पुलिस पर फायरिंग भी की गई। इसी हवाले से बात करेंगे अमजद चौधरी से। जी अमजद चौधरी, अपडेट कीजिएगा इस ऑपरेशन के हवाले से। पुलिस ने और मंजिलाम की टीम की निशानदेही पर फकीरा गोट कराची का एक एरिया है, वहां पर पुलिस की भारी नफरी के साथ गए थे। तकरीबन 8 थानों की नफरी हमारे साथ थी और 8 या 9 मोबाइल्स होंगी और फुटेजेस भी अभी आप लोगों की स्क्रीन पर वो चल रही हैं। आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने अपनी जान जोखों में डालकर और कई बाइक्स चोरी शुदा आज बरामद किए हैं। और साथ में एक और चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे कैमरामैन है, बड़े सीनियर कैमरामैन है, बिल्कुल वो गोली उनके कान के पास से गुजरी, अल्लाह ने उनको बचाया। और उसके साथ साथ हम लोग जवाबी फायरिंग भी की गई है वहां पे। जब पुलिस ने फायरिंग की, जाहिर है जब उनके इलाके में गए और वो इलाका ऐसा लग रहा था जैसे वो कराची शहर के अंदर नहीं है, कच्चे का इलाका लग रहा था। वहां बड़ी मुश्किल से आज हम पुलिस के हमरा हम लोग वहां पर गए और वहां पे बाकायदा ये जो जितने भी ये मंशियात फरोश और इस किस्म के लोग हैं वहां पर ये पाए गए। और उस एरिया में पानी रास्ता ब्लॉक किया हुआ था कि यहाँ पर हम तक पुलिस की रसाई ना हो। रास्ते में जगह जगह पर नाके लगाए हुए थे, कहीं पानी खड़ा किया हुआ था, कहीं पे डिफरेंट तरीके से वहां पे नाका लगाया हुआ था। लेकिन आज हम लोगों ने जब निशानदेही की तो और वाकई आज हम लोग कामयाब हुए। और मुझे खुशी इस बात की है जो लोग बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद बाइक्स मोटरसाइकिल खरीदते आज उनकी बाइक्स बरामद हुई है और पुलिस ने हमसे वादा किए हैं और हमारे कैमरे की आंख ने भी वो फुटेजेस महफूज किए हैं। और बार बार मैं अपने नाज़रीन को मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि जिन लोगों की बाइक्स चोरी हुई है उनसे राब्ता किया जाएगा और वो लोग भी जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो वो पुलिस से जो साइड सुपर हाईवे की पुलिस है उनसे राब्ता करके अपनी मोटरसाइकिल ले सकते हैं। अगर वहां से उनको कुछ मुश्किलात का सामना हो तो वो मंजराम की टीम से या चैनल 5 से राब्ता कर सकते हैं। उनकी बाइक्स अमानतदारी के साथ उनके हैंडओवर कर दी जाएगी। जी अमजद, जैसा कि आपने बताया कि फायरिंग का वाकया पेश आया और सीनियर कैमरामैन के महज कान को छूते हुए गोली बची है कि कान को छूने से भी बच गई और वो भी महफूज रहे, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा अमजद, आपसे मजीद जानना चाहेंगे कि पुलिस पर भी फायरिंग की गई है, तो तमाम पुलिस अफसर खैरियत से हैं या उनमें से कोई जख्मी होने की भी इत्तलात हैं किसी के? जनाब बिल्कुल पुलिस पर जवाबी फायरिंग की गई है और वहां पे छोटे छोटे से घर बने हुए थे, घर के अंदर बाकायदा असला मौजूद था और वो असला छोड़कर वो लोग वहां से भाग गए। और बाकी पुलिस ने अपनी कार्रवाई तो भरपूर की है और कुछ घरों के अंदर खवातीन भी मौजूद थी। और पुलिस जाहिर है हम तो ये तो कानून की रसाई है, हम तो सिर्फ मीडिया कवरेज दे सकते, रिपोर्टिंग कर सकते। पुलिस ने भरपूर तरीके से उन घरों के अंदर घुसकर जो है वो एंटर होकर वहां पर उन्होंने जो जो हो सकता था वहां पे बाइक्स की टैंकीज मोटरसाइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, उनके मीटर्स और मोबाइल फोन्स, इवन जो चोरी शुदा मोबाइल फोन्स हैं वो भी वहां से बरामद हुए। मतलब एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन का और उसमें मुख्तलिफ थानों की नफरी आज ली गई थी पुलिस की जानिब से और एक ग्रैंड ऑपरेशन किया। बिल्कुल हमारे पुलिस वालों को चोटें आई हैं लेकिन खुदा का शुक्र है कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया, कोई जाबाज नहीं हुआ। लेकिन हाँ बिल्कुल जब वो घरों में चढ़ रहे थे तो जब वहां पे उनपे वो पुलिस वालों ने जब धावा बोला तो सामने वाली जो पार्टी है जो वहां पे मंशियात अफराद लोग या गैर मुतालिका अफराद जब वहां पे मौजूद थे तो उन्होंने जवाबी फायरिंग का मुजाहरा तो किया है। जी अमजद, मजीद बताइएगा कि जो मुल्जिमान और चोर पकड़े गए हैं उनकी जानिब से कोई इंकिशाफ सामने आया है? बिल्कुल उनमें से काफी लोगों को पकड़ा है और पकड़ने के बाद अभी उनका बिल्कुल सीडीआर चेक होगा और उसके बाद उनको जो जिनके मोबाइल से सीडीआर की चेकिंग की जाएगी, इनका किन से राब्ता था, फिर उनका सीआरओ चेक किया जाएगा और उसके बाद पता चलेगा उन पर कितनी माजी में एफआईआर है और किन किन जराइम में वो लोग मुलविस है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि फकीरा गोट में आम इंसान इस तरह नहीं जा सकता। बहुत पतली पतली गलियां वहां पे, छोटी छोटी सी गलियां, बड़ी मेहनत के बाद पुलिस वहां पे घुसी है। मतलब समझ लें कि गाड़ी का रास्ता नहीं था, बड़ी मुश्किल रास्ते में पानी। और वो पानी जब मैंने पुलिस से पूछा यहाँ पे पानी क्यों है, कहीं तो लाइन्स का पानी आ रहा है, कहीं तो गटर लाइन्स का पानी आ रहा है। उन्होंने ये कहा इन्होंने रास्ते ब्लॉक किए जानबूझ के कि इनकी रसाई हम तक ना हो। और उसके अलावा अगर बात कीजिए छोटे छोटे से उन लोगों ने जो है वो दीवारें खड़ी करके कमरे बनाए हुए थे और कमरों के अंदर वो नशा भी करते थे। और वहां ये भी सुनने में आ रहा जराये की तरफ से कि वो शायद मंशियात फरोशी का काम भी करते थे।
और बहुत सारे ऐसे मामला थे, बहुत सारे शवाहिद जो पुलिस ने इकट्ठे किए। जी अमजद, मजीद जानना चाहेंगे आपसे कि जैसा कि आपने बताया कि मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली गई है उनकी गिरफ्त से, तो मुझे बताइएगा कि मोटरसाइकिल के अलावा दीगर असलहाजात और मुनशियात भी बरामद हुई है मुल्जिमान से? देखिए, चीजें तो बहुत सारी बरामद हुई है, पुलिस इसमें जाहिर अभी वो अपना लाइमल तैयार करेंगे, लेकिन हम लोगों ने जो मंजीराम के प्रोग्राम जब ये ऑनर होगा आप लोग देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। और उसमें मोबाइल फोन्स भी इन्होंने बरामद किए घरों से, और बल्कि जो खवातीन थी उन्होंने पुलिस पे बल्कि इल्जाम लगा दिया कि हमारा मोबाइल पुलिस ले चोरी करके लेकर चली गई और हमारा सामान लेकर चली गई, जबकि हम तो वहां पर मौजूद थे। हम तो वहां पे गवाह है कि पुलिस ने सिर्फ जो कानून के इख्तियार में है उन्होंने अपना काम करते हुए, अपना लायमल बनाते हुए उन्होंने उसी तरीके से कार्रवाई की है। और कुछ ऐसे अफराद भी वहां पे मौजूद थे, जब उनको पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने निशानदेही की, आप चले हमारे साथ फला घर में, उस घर के अंदर ये चीजें आपको मिलेंगी। और वाकई हम जब गए तो वहां मिली ये चीजें और एक ग्रैंड ऑपरेशन था, लेकिन वहां से निकलना भी बहुत जरूरी था। 1 घंटे का टाइम था पुलिस के पास, क्योंकि पुलिस ने कहा 1 घंटे के अंदर जो जो कार्रवाई हम लोग कर सकते कर लें, वरना क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है वहां, हम अगर जितनी पुलिस भी लेकर गए ना वो भी कम थी। वो लोग बहुत स्ट्रांग लोग हैं, बड़े, आपको पता है कि ये माफिया है और ये राज है। फकीरा गोड में आम इंसान नहीं जा सकता, और कराची शहर में जितनी मोटरसाइकिल चोरी हो रही है वो तकरीबन फकीरा गोड इन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी ऑपरेशन किया, और जब हमने निशानदेही की कि वहां पे मजीद अभी मोटरसाइकिल और बाकी है, और आज बिल्कुल लाइव जब हमने जाके जब वहां पे पुलिस के साथ गए तो काफी मोटरसाइकिल वहां से बरामद हुई है। जी अमजद, जैसा कि आपने बताया कि फकीरा गोड में जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जितना जाना मुश्किल नहीं है उतना वहां से वापस निकलना भी उतना ज़्यादा मुश्किल है, तो मुझे बताइएगा कि वापस वहां से बाहर निकलने में फकीरा गोड से कोई दुश्वारी आई, कोई रुकावट खड़ी करने की किसी ने कोशिश की? देखिए जी, बिल्कुल पुलिस हमारे साथ थी, और बाकायदा पुलिस ने अपनी कस्टडी में हमें रखा हुआ था कि हमारे पास तो असला नहीं था, हमारे पास तो एक हैंड माइक था, हम तो अपने साथ ही फर्ज सर अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने फुल प्रोटेक्शन हमें दी और वहां से पुलिस हमें निकाला है। ये बात बिल्कुल सच है कि वहां पे जो नामालूम अफराद थे वो मौजूद थे, और बाकायदा फायरिंग करते हुए वो छतों में छलांगे लगाते हुए लोग भागे, और हम लोग भी अपनी जान वहां से बड़ी मुश्किल से बचाकर निकले। वहां पे चले तो गए हम लोग, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, मुश्किलात तो हमें हुई है जब वहां से हम निकले। उन्होंने बाकायदा उनके हर जगह, ये बड़ा नेटवर्क है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, और मैं तो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वहां पे एक और ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए। आज तो 8 मोबाइल लेकर गए, मेरा ख्याल से अगर वहां पे और मजीद मोबाइल लेकर हम लोग जाएंगे वो भी कम होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। और शाम जैसी वहां पे अंधेरा शुरू हो जाता है उसके बाद जो वहां मंशियात का भी इस्तेमाल शुरू हो जाता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि वहां पे छोटे छोटे जो उन लोगों ने कमरे बनाए हुए थे, और उसमें हमें तो पुलिस ने ये बताया कि यहाँ पे बैठ के लोग नशा करते थे, और बाकायदा आज पुलिस ने अपनी बड़ी जबरदस्त कार्रवाई करते हुए कुछ दीवारें भी वहां पे मिसमार की है कि ताकि ये लोग यहाँ पे आकर दोबारा बसेरा ना कर सके। और कुछ घरों में तो पुलिस वो ताला वो बिल्कुल दरवाजे बंद थे, लॉक थे दरवाजे, पुलिस ने वहां पे छलांग लगाकर उनके जवानों ने, और वहां पे वो घरों के अंदर वो एंटर हुए, और हमारे एक हेडमोरर साहब है साइड सुपर हाईवे पे, उन पे तो बाकायदा स्ट्रेट फायर हुए, वो तो पता नहीं किस तरह बच गए। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, लेकिन बस वही है कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, अवाम की दुआएं हमारे साथ है, एक कामयाब ऑपरेशन था। और मंजराम की टीम ने सिर्फ ये कराची वालों के लिए किया कि बहुत मेहनत के बाद वो अपनी हलाल रोजी से वो मोटरसाइकिल खरीदते। और आपको भी पता है कि ज़ाहिर हमारे भी कुछ जानने वाले हमें भी फोन करते बीइंग मीडिया पर्सन कि अमजद भाई हमारी बाइक चोरी हो गई है, प्लीज कुछ करें। और आप यकीन करें, मैं तो ये सोच रहा हूँ वो जो वाकई हमें फोन करते थे वो सच बोलते थे, उनकी बाइक्स नहीं मिलती थी। अब हमें वो जगह पता चल गई है, आज निशानदेही कर दी है मंजराम की टीम ने, और आईजी सिंध साहब को चाहिए कि इसमें भरपूर एक्शन लें और एक और ग्रैंड ऑपरेशन कराएं। वहां पे मजीद मैं आपको बता सकता हूं कि मोटरसाइकिल मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन अमजद, आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर टीम मंजर आम के साथ मिलकर एक कामयाब ऑपरेशन किया है, आपका बहुत शुक्रिया।